नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया मध्य प्रदेश की बुलेटिन की ओर रुख करने का। मध्य प्रदेश की बुलेटिन में बात करेंगे भोपाल की, जहां केंद्रीय कर्मचारियों के समान महंगाई भत्ता करने की मांग को लेकर राज्य के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आगे बात करेंगे रीवा की, जहां कृषि महाविद्यालय श्रमिकों के काम और वेतन की मांग को लेकर एसकेएम ने प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। और आगे बात करेंगे सीहोर की, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में बुधनी विधानसभा के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने अपना नामांकन फॉर्म जमा किया। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर मध्य प्रदेश की इस बुलेटिन में। केंद्रीय कर्मचारियों की समान महंगाई भत्ता करने की मांग को लेकर राज्य के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने मंत्रालय के सामने रैली निकालकर नारेबाजी की। कर्मचारियों के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार ने पहले तय किया था कि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के कर्मचारियों के समान रहेगा। अब केंद्र के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 53% है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 46% है। ऐसे में 7% का अंतर है। कर्मचारियों ने सरकार से 7% महंगाई भत्ता दीपावली से पहले बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता मनीष वर्मा की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा ने कृषि महाविद्यालय रीवा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के काम और वेतन की मांग को लेकर कलेक्टर रीवा को प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्य कृषि मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि श्रमिकों को शासन और विश्वविद्यालय के आदेश के अनुसार प्रतिमाह 26 दिन कार्य दिया जाए और पिछले 12 महीनों का बकाया वेतन तुरंत भुगतान किया जाए। एसकेएम के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अधीन संचालित कृषि महाविद्यालय में पिछले 20 से 25 वर्षों से 3 दर्जन से अधिक दैनिक वेतन भोगी श्रमिक कार्यरत हैं। सरकार के आदेश के अनुसार उन्हें 2022 में प्रतिमाह 26 दिन काम करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन केवल 2 महीने तक ही ये आदेश लागू किया गया, जिसके बाद श्रमिकों के कार्य दिवस फिर से कम कर दिए गए हैं। इससे श्रमिक स्थायी कर्मी नहीं बन पा रहे हैं। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्रमिकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनके साथ प्रबंधन द्वारा कोई अनुचित व्यवहार किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे। ज्ञापन सौंपने के समय एसकेएम के कई नेता और सैकड़ों श्रमिक मौजूद रहे। ये एग्रीकल्चर कॉलेज के श्रमिक हैं। इसमें अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक हैं, दैनिक वेतन भोगी भी श्रमिक हैं। इसमें यह है कि पूरे जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अधीन जितने भी महाविद्यालय हैं उसमें 370 श्रमिक ऐसे थे जिनको राज्य सरकार ने और प्रक्षेत्र संचालक विश्वविद्यालय ने ये आदेश जारी किया था कि इनको जो 20 से 24 दिन महीने में काम दिया जाता है उनको 26 दिन काम दिया जाए, पूरा काम दिया जाए। इनको सिर्फ अक्टूबर एवं नवंबर 2022 में 2 माह काम दिया गया है और 2 माह के बाद फिर से इनके काम के दिन घटा करके और इनको 22 से 24 दिन काम कर दिया गया है। तो ये रेगुलर ना होने पाए, इसलिए जो है प्रबंधन द्वारा गड़बड़ी करके और आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि आधा सैकड़ा से ऐसे मजदूर हैं यहाँ प्रक्षेत्र कृषि महाविद्यालय रीवा क्षेत्र में जिनको 12 महीने का वेतन नहीं दिया गया। अब इनके पास परिवार का संकट है, रोजी रोटी का संकट है और पैसा मांगने पर वहां प्रबंधन द्वारा धमकियां दी जाती हैं। तो हमारा आरोप है कि तत्काल प्रशासन इस संबंध में कार्रवाई करे और जो नियमितीकरण का मामला है उसके संबंध में हम प्रधानमंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्य कृषि मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं और कलेक्टर साहब को भी हम ज्ञापन दे करके और इनका जो वेतन रुका है उसकी मांग कर रहे हैं। और यदि शीघ्र ऐसा निपटारा इनका नहीं किया गया तो संयुक्त किसान मोर्चा बड़ा आंदोलन चलाने का काम करेगा। जिसकी कीमत 100 रुपए किलो है, यदि 100 रुपए किलो बीज तैयार करने वाला मजदूर उस बात के लिए लड़े जिस बात के लिए इनकी केंद्रीय कमेटी
जवाहरलाल कृष्ण महाविद्यालय के अधीन रीवा एजी कॉलेज है, उसने कह दिया है कि इनकी इतनी मजदूरी दी जाए, इनके कार्य दिवस ना घटाए जाए। दुर्भाग्य की बात यह है कि महीना 30 दिन का होता है, इनको कार्य दिवस पहले 28 किए, फिर 26 किए, अब कहते हैं 20 दिन देंगे। हम आपसे सवाल उठाना चाहते हैं कि एजी कॉलेज फार्म में 12 महीने की खेती होती है, तो जब खेती 12 महीना हो तो कर्मचारी अनियमित क्यों? इनको नियमित होना चाहिए और पूरी मजदूरी का भुगतान करना चाहिए। हम केवल ज्ञापन देने नहीं आए, चेतावनी देने आए हैं। यदि बात नहीं बनी, इनका बकाया भुगतान नहीं हुआ, तो एजी कॉलेज में तालाबंदी होगी कि नहीं होगी? रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर विगत दिवस गुड़ थाना क्षेत्र में हुई विभत्स घटना पर कांग्रेस नेत्री कविता पांडे ने कहा, बीती 21 तारीख की घटना है। मुख्यमंत्री रीवा में ही मौजूद थे। 23 तारीख को मुख्यमंत्री दोबारा इन्वेस्टर मीट करने पहुंचे। उद्योगपतियों के साथ पार्टी कर रहे थे। पीड़ित पति पत्नी एफआईआर के लिए थानों के चक्कर काट रहे थे। मुख्यमंत्री के दौरे के कारण 3 दिन तक पीड़ित पति पत्नी थाना के चक्कर काटते रहे। गौरतलब है कि इस घटना में भैरव बाबा नामक स्थान में पिकनिक मनाने गए पति पत्नी के साथ 5 लोगों ने न सिर्फ मारपीट की, बल्कि पति को पेड़ से बांध दिया और पति के सामने ही उसकी पत्नी का गैंगरेप किया। आइए सुनाते हैं कि इस संबंध में उन्होंने मीडिया से चर्चा में क्या कुछ कहा। रीवा जिले के भैरव बाबा क्षेत्र में एक दंपति जो नवविवाहित हैं और शायद कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो भैरव बाबा क्षेत्र में घूमने गए थे। वहां पर 5 आतताइयों ने पति को पेड़ से बांधकर और उसके सामने ही उस बिटिया के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। उसके बाद वो सोमवार को गली गली थाना थाना कार्यालयों में घूमती रही कि शायद मदद मिल जाए। उसी दिन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव, डिप्टी सीएम और तमाम राष्ट्रीय से लेकर मध्य प्रदेश के नेता रीवा में इन्वेस्टर मीट कर रहे थे और व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे थे व्यापारियों के साथ। और वहीं वो लड़की गली गली न्याय मांगने की इच्छा के साथ गली गली घूम रही थी। लेकिन यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी ताकत के साथ यह बात किसी को पता न चले, इस पर फोकस कर रहा था और इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं रीवा जिले को किसी भी कीमत पर बिहार नहीं बनने दूंगी और हम लोग उस बिटिया को जब तक न्याय न मिले पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। बेहद शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री ने उस बिटिया को जाकर उसके घाव पर मरहम लगाने की कोशिश नहीं करी, उसके न्याय दिलाने की कोशिश नहीं करी, बल्कि मामले को उल्टा दबाने की पुरजोर कोशिश इन्होंने की है। मैं ये बेहद शर्मनाक, निंदनीय और निहायत ही घटिया कृत्य है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। मध्य प्रदेश को रेप कैपिटल तो आपने बनाया ही था, पर रीवा को आपने बिहार बनाने की कोशिश की है, ये भी बहुत घृणित कृत्य है। और मैं इनसे मांग करती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके उस बिटिया को और उस परिवार को, पीड़ित परिवार के घाव पर मरहम लगाइए, उनके घर जाइए। और निर्भया फंड सरकार ने बनाया था, मनमोहन सिंह की सरकार ने, उस फंड की आप बंदरबाट कर रहे हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए आप कोई काम नहीं कर रहे हैं। और यह जो कृत्य आपने किया ये बहुत ही ज्यादा दुखद है और पूरा रीवा जिले के साथ हम सभी शर्मसार हैं कि हमारे यहाँ भी इस तरीके की घटनाएं होने लगी। मैं बेटी को न्याय मिले इसके लिए पुरजोर पूरी ताकत के साथ कोशिश करूंगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन एवं बुधनी विधानसभा के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव के नामांकन फॉर्म जमा करने में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ कई मंत्री एवं विधायक उपस्थित हुए। आने वाली 13 अक्टूबर को बुधनी विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। आज नामांकन की आखिरी तारीख को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने अपना नामांकन जमा किया। कार्यकर्ताओं और मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश के मुखिया मोहन यादव की उपस्थिति में नामांकन जमा किया गया। दशहरा मैदान से एक विशाल जनसमूह के साथ रैली निकाली गई, जो कि एसडीएम कार्यालय तक पहुंची। मुख्यमंत्री ने जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि बुधनी विधानसभा में विकास की गंगा बहा दी। शिवराज सिंह चौहान ने सलकमपुर देवी धाम जो देखते ही बनता है। वहीं बीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था, हमारी सरकारों ने इसे विकसित राज्य बनाया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिस प्रकार आप मुझे अपना वोट रूपी आशीर्वाद देते आए हैं, उसी प्रकार भार्गव को भी आशीर्वाद दें।
ये समझ लेना आपका शिवराज ही चुनाव लड़ रहा है। भाजपा का परिवार और परिवार के भाव से आज मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी महेंद्र सिंह जी, हम स्वयं हजारों हजार कार्यकर्ताओं के साथ रमाकांत जी का फॉर्म भरवाने आए हैं। आज हर घर आप बुधनी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। जनता के मन में प्रचंड उत्साह है, असीम उत्साह, और ऐतिहासिक वोटों से अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ के रमाकांत जी भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प है। क्योंकि यहाँ की तस्वीर और तकदीर अगर बदली है तो भाजपा की सरकार ने यहाँ जीत का परचम हमेशा लहराते आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मध्य प्रदेश की पहचान अगर देश में बनी है तो हमारे अपने बुधनी विधानसभा के कारण से बनी है। और कार्यकर्ताओं का भरोसा भाजपा के परिवार की तरह मेरी अपनी ओर से रमाकांत जी की शुभकामना भी है। और हम उम्मीद का हर परिवार। बुधनी से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। पार्वती थाना पुलिस ने फरार अस्थायी और गिरफ्तारी वारंटों के तामिल के लिए एक कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाया। पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीतेश गर्ग और एसडीओपी आष्टा आकाश अमलकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चिन्मय मिश्रा को निर्देशित किया गया है कि वे आगामी चुनावों की तैयारी के तहत थाना क्षेत्र में फरार वारंटियों की गिरफ्तारी के लिए प्रभावी कार्यवाही करें। यह अभियान कानून व्यवस्था बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण है। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता रजनी राय की रिपोर्ट। इंदौर पहुंचे संतोष सिंह ने पुलिस कमिश्नर के पद का चार्ज लिया। पिछले दिनों हुए थे पुलिस अधिकारियों के फेरबदल, उसके चलते उज्जैन आईजी रहे संतोष सिंह को इंदौर पुलिस कमिश्नर के रूप में शासन ने पदस्थ किया था। चार्ज लेने के बाद मीडिया से बात की, कहा ट्रैफिक सहित संगठित अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो वहीं डिजिटल हाउस अरेस्ट जैसी घटनाओं को लेकर शहर की जनता से जागरूक रहने की बात कही। और लोकेट हो जाती है गैंग, पता चल जाती है कि इस स्टेट की है, लेकिन अब तक जो गैंग है उसमें से एक भी लोग पकड़ा ही नहीं सकते। उसको लेकर कुछ नया एक्शन प्लान तैयार करें। नहीं, डेफिनेटली ये आपने बहुत ही समसामयिक विषय उठाया है, और न केवल इंदौर में जहाँ से मैं आ रहा हूँ, उज्जैन में भी ऐसी 2-3 घटनाएं रिसेंटली प्रकाश में आई थी। इसके 2 विषय हैं। एक तो मैं आप ही के माध्यम से, पहली बार आप लोगों से चर्चा हो रही है और आप बहुत सशक्त माध्यम है हमारी बात जनता तक ले जाने के लिए भी, तो डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसी को कोई अरेस्ट करके हम उसको सूचित करके कोई उससे अपेक्षा पुलिस कहीं की नहीं करती है। तो मैं सभी नागरिकों से आज अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई भी मैसेज आपके पास आए, कोई पुलिस की कोई एजेंसी बन के किसी एजेंसी का नाम लेके ये कहे कि आपके रिश्तेदार को, आपके पुत्र को, आपके भाई को इस तरह से अरेस्ट कर लिया गया, हम नीचे खड़े हैं, आप ऐसे करिए और इसमें ट्रांजैक्ट करिए, तो नेचुरली ये फ्रॉड कॉल है, आपके साथ धोखाधड़ी का कार्य किया जा रहा है। और इसके लिए तत्काल जो है साइबर हेल्पलाइन के साथ इंदौर पुलिस की जो हमारी हेल्पलाइन के नंबर, उस पर तुरंत सूचित करिए और बहुत प्रभावी हम एक्शन लेंगे। और इसमें कुछ केसेज में हम लोगों ने, जैसा मैंने आपको जिक्र किया जहाँ मैं पहले था, उसमें हम लोगों ने कुछ लोगों को पकड़ा भी था, दूसरे प्रदेश के थे। भू माफिया से परेशान रही है पिछले 2 से 3 दशक में, कईयों पे बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन आगे चल के किस तरह से हमारी रणनीति होगी भू माफिया को लेकर? नहीं, जैसा मैंने कहा उस विषय को हम बार बार वापस ला रहे हैं कि अपराधी इसमें सभी प्रकार के अपराध शामिल हैं। और जैसा अभी आपने जिक्र किया, जैसे डिजिटल अरेस्ट हो गया या अन्य कोई भी अपराध, तो उनको चिन्हित किया जाकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का मेजर जो वर्क है यही होता है कि अपराधों की रोकथाम, अपराधों की विवेचना, अपराधियों पर कार्रवाई, यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रहे, बेहतर से बेहतर उपलब्ध कराएं। जो सीमित कई बार परिस्थितियां बन जाती हैं, अब कहीं कोई निर्माण कार्य हो रहा है, कोई विकास का शहर के उसमें अगर कोई कार्य हो रहा है, तो नेचुरली उसमें थोड़ा जो है असुविधा कई बार रहती है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि हम वहाँ पे डाइवर्सन दें, जैसा आपने कहा था कि लोगों को कोई वहाँ बाधा, थोड़ा बहुत डाइवर्सन से उसको सही उस प्रकार से किया जाए। हम ये एंटिसिपेट करें कि भाई शाम का समय है या त्योहारों के समय है तो उस समय क्राउड बढ़ेगा, उनको हम गाइड करें। और आपके माध्यम से भी मैं लोगों से दोबारा वही अनुरोध फिर से एक बार करूँगा यातायात के संबंध में, कृपया यातायात के नियमों का पालन करें, सड़क पे धैर्य रखें, और हम सभी आपकी सुरक्षा, सेवा और आपको सुरक्षित करने के लिए ही हैं, तो साथ में इसका पुलिस का भी सहयोग करें। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित खरे की रिपोर्ट।
फिलहाल मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।